आइए जाने ग्राफ और स्पाइरल टूल के बारे में। तो ये टूल आपको मिलता है यहाँ पे। इस पे जब जाएंगे आप तो यहाँ पे है ग्राफ और स्पाइरल। तो ग्राफ में क्या होता है कि आप जब इस टूल को लेते हैं तो यहाँ पे आप संख्या डाल सकते हैं लेफ्ट टू राइट के लिए कितने खाने आपको चाहिए। सपोज आपने कहा हमें चाहिए 5, और ऐसे ही हाइट में आपको कितनी रो चाहिए, तो आपने कहा यहाँ पे 12 और एंटर कर दिया। अब आप जो भी ड्रा करेंगे देखिए आप उसमें इस तरह से खाने बनने शुरू हो जाएंगे जितने भी आपने डिसाइड किए हैं। इधर आपने 5 किए थे, 1 2 3 4 5, और इधर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरी बात यह है कि इनको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ग्रुप के रूप में आएंगे, आप इन्हें अनग्रुप कर लीजिएगा तो ये सब चीजें अलग हो जाएंगी इस तरह से। आप इसमें इस तरह से रंग भर सकते हैं, कोई भी इस तरह से फिल करने के बाद आप इसमें अलग अलग कलर भी दे सकते हैं अनग्रुप करने के बाद। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल की दबा के इस टूल को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमने कंट्रोल की दबा ली और अब ड्रॉ करेंगे आप, तो ये इस तरह से कांस्टेंट एंगल पे डिजाइन करेगा। अगर ये संख्या बराबर बराबर होगी तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा। जैसे कि हमने ये ग्राफ टूल लिया और यहाँ पे 5 और टैब की करके यहाँ पे 5 और एंटर की दबाएंगे। अब कंट्रोल की दबाएंगे तो देखिए ये स्क्वायर बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ग्राफ पेपर आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आता है स्पाइरल। स्पाइरल में आप इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ डिसाइड कर लें कि कितने स्पाइरल इसके अंदर आने हैं, यानी कितने चक्कर इसमें बनने हैं। जैसे इसमें 8 है, आपने इसमें ये ऐसे ड्रा किया तो ये इस तरह से 8 चक्कर इसमें बन जाएंगे। अगर आपने इसमें कहा सिर्फ 2 तो ये देखिए ये 2 बन जाएंगे। तो इस तरह से कैसे भी आप खींच के लेफ्ट टू राइट खींच के या हाइट में खींच के डिजाइन ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगर और आप फैंसी चीज बनाना चाहें तो आपने जैसे ये टूल ले लिया, आप इसमें मिक्सिंग कर लीजिएगा इस तरह से आर्टिस्टिक मीडिया की, और आर्टिस्टिक मीडिया में जो भी चीज चाहिए आपको आप वो सेलेक्ट करके इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने ये इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसे लीजिएगा और इस पे भी अप्लाई कर दीजिए। देखिए ये इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया। इसके अलावा आर्टिस्टिक मीडिया में ही आप दूसरी चीजें भी ले सकते हैं, जैसे कैलीग्राफी ले लिया, उसको अप्लाई कर दीजिएगा। जो भी आपको इसमें डिजाइन मिलेंगे आप बस सेलेक्ट कीजिएगा और वो डिजाइन इस पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से स्प्लैटर में से भी ले सकते हैं। तो जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट आप ब्रश इफेक्ट इस पे चाहते हो वो आपको इस पे मिल सकते हैं। इसे सेलेक्ट करके आप कोई भी कलर भी इसमें बदल सकते हैं। यहाँ पे अब 2 आइटम आपके पास है, एक तो स्पाइरल और एक आपका आर्टिस्टिक मीडिया। तो इसे कहीं पर भी देखिए, अगर आप इसे व्यू में देखेंगे तो आपको इसमें ये डिफरेंस नजर आएगा। ये देखिए अब जो ये सेलेक्ट किया और ये शेप टूल लेंगे तो ये इस वक्त स्पाइरल सेलेक्ट हो गया। आप इसको जैसे भी चाहें डिजाइन को आप बदलेंगे तो जो इफेक्ट आर्टिस्टिक मीडिया का आपने दिया है वो इस पे इस तरह से अप्लाई होता चला जाएगा। ये और व्यू में जाके देख लीजिए आप एनहांस मोड में, ये देखिए। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है लाइन, ये जो स्पाइरल की लाइन है, आप इस तरह से उसे एडिट कर सकते हैं और शेप को कोई भी रूप दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको अलग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए देखिए आप जब क्लिक करेंगे तो आर्टिस्टिक मीडिया अब सेलेक्ट हो गया है और यहाँ पे इस ये प्रॉपर्टी बार पे भी चेंज हो गया है। तो अरेंज में जाके आप इसे ब्रेक कर लीजिएगा। अब ये दोनों आइटमें अलग हो गई, ये आपकी जो स्पाइरल थी वो हो गई, ये आपका जो आर्टिस्टिक मीडिया था वो अलग हो गया। क्योंकि जब हम इसे अलग कर लेते हैं यहाँ से तो ये स्पाइरल वाली इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती है, बल्कि एक कॉमन कर्व की तरह ये ट्रीटमेंट करता है।